वेलकम टू डे 24 लीड को टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चन सॉल्व करने का। आज हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 151 रिवर्स वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। इसका डिफिकल्टी लेवल है मीडियम। यहाँ पर हम लोग को स्ट्रिंग दे रखी है जिसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेसेस भी हैं और साथ में कुछ वर्ड्स भी हैं। द स्काई इज ब्लू। सो इसका आउटपुट क्या है? इसका आउटपुट हम लोग को ये रिटर्न करना है, जहाँ पर जो लास्ट का वर्ड है उसको हम लोग को फर्स्ट में रिटर्न करना है, देन एक स्पेस, फिर इज स्काई द। ठीक है, ये हमको रिटर्न करना है, बट स्टार्टिंग में एक भी स्पेस नहीं आना चाहिए और लास्ट में एक भी स्पेस नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पर इनपुट में था वहां से हटा देना है और बीच में सिर्फ एक एक स्पेस आना चाहिए। जो डबल लीडिंग स्पेसेस हैं इनको रिमूव करना है। ये हम लोग यहाँ पर दे रखा है, रिवर्स करना है ऑर्डर को। वर्ड्स का जो ऑर्डर है उसको रिवर्स करना है, साथ में रिमूव करना है लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस, ये और ये वाले स्पेसेस को हटा देना है। रिड्यूस मल्टीपल स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स इन अ सिंगल स्पेस। मल्टीपल स्पेसेस, इसको सिंगल स्पेसेस में रिड्यूस करना है। अब इसके कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। एस डॉट लेंथ, एस डॉट लेंथ मतलब इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 1 से लेकर 10⁴ तक हो सकती है। साथ में एस कंटेन्स इंग्लिश लेटर्स अपर और लोअर केस, साथ साथ डिजिट्स एंड स्पेसेस। ये सारी चीजें जो है एस के अंदर हो सकती हैं। साथ में एस जो है हमारा स्ट्रिंग, उसके अंदर एटलीस्ट एक वर्ड तो होगा ही जब वो इनपुट में हमको दिया जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमल सॉल्यूशन दोनों को देखेंगे। ब्रूट फोर्स में हम लोग देखेंगे इसका जो पैटर्न है वो स्ट्रिंग है। साथ में हम लोग टेक्निक जो यूज करेंगे ब्रूट फोर्स में, स्प्लिट प्लस रिवर्स। मतलब सबसे पहले तो इसको स्प्लिट करेंगे, इनको स्प्लिट करेंगे, देन इसका ऑर्डर जो है उसको रिवर्स कर देंगे। हमारी अप्रोच होगी स्प्लिट, देन रिवर्स, देन ज्वाइन। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ON हो जाएगी। साथ में ऑप्टिमल सॉल्यूशन की हम बात करें तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हमारा पैटर्न जो है स्ट्रिंग ही रहेगा। इसमें हम लोग 2 पॉइंटर्स का यूज करेंगे और हमारा जो अप्रोच रहेगा वो रहेगा राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स। मतलब राइट टू लेफ्ट हम लोग ट्रैवर्स करेंगे और हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON हो जाएगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 हो जाएगा। सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के लिए मैंने सेम स्ट्रिंग ऊपर जो थी वो वाली ले रखी है एग्जाम्पल में। सबसे पहले हम लोग ब्रूट फोर्स देखेंगे। ब्रूट फोर्स में क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले रिमूव करेंगे एक्स्ट्रा स्पेसेस स्टार्ट और एंड में जो है, विच मीन्स जो ये वाले स्पेसेस हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये कोड लिखेंगे कि इसके स्पेसेस जो एक्स्ट्रा वाले ये और ये हैं, इनको हम लोग यहाँ से रिमूव कर दो दोनों साइड से। ठीक है, इनको रिमूव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा स्प्लिट कर देंगे हम इस स्ट्रिंग को इनटू वर्ड्स। वर्ड्स में स्प्लिट कैसे करेंगे, इसका हम लोग एरे बना लेंगे जिसके अंदर हम ये वर्ड्स जो हैं इनको 1 बाय 1 स्टोर कर देंगे। विच मीन्स एस नाम से जो एरे बनेगा उसके अंदर एक वर्ड ये हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। देन हम इस वाले एरे को, इसको हम रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने के बाद हमारा जो एरे है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ब्लू इज स्काई द। ठीक है, अब ये जो रिवर्स कर दिया हम लोगों ने, इसको हम लोग वापस से ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करते ही हमारा जो है वो स्ट्रिंग में रिटर्न हो जाएगा आंसर और हमारा क्या हो जाएगा, ब्लू इज स्काई द। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है उसके अंदर से एक्स्ट्रा स्पेसेस जो है रिमूव कर दिए। इसके अंदर सिंगल स्पेसेस बचे हुए हैं और इसके अंदर के जो मल्टीपल स्पेसेस मतलब एक्स्ट्रा स्पेसेस के साथ हम लोग स्टार्ट और एंड के साथ साथ बीच के स्पेसेस भी साथ ही में रिमूव कर देंगे। जब हम लोग इसको एरे में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर इसके बीच के स्पेसेस भी रिमूव हो जाएंगे। फर्स्टली हम लोग को बस स्टार्ट और एंड का स्पेस हटाने की जरूरत है। देन इसके बाद हम लोग लास्ट में रिवर्स करने के बाद इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करने के बाद ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ON और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ON। क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम लोग इसको सबसे पहले तो एरे में कन्वर्ट करें। एरे में कन्वर्ट करें मतलब जितनी बड़ी स्ट्रिंग होगी उतने बड़ा हम लोग को एरे बनाना पड़ेगा। तो हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में मैंने एक और एग्जांपल ले रखा है। यहाँ पर फर्स्ट में स्पेस है, लास्ट में स्पेस है और बीच में दो स्पेसेस हैं। ठीक है, ए गुड बॉय। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्कैन करेंगे राइट टू लेफ्ट। मतलब इसमें अगर हम लोग स्कैन करेंगे तो हम लोग इस साइड से स्कैन करना स्टार्ट करेंगे हमारे इस स्ट्रिंग को। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम लोग रिवर्स कर सकते हैं हमारी स्ट्रिंग को। अगर हम सबसे पहले हमारी पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दें तो हमारी स्ट्रिंग जो है वो कुछ ऐसी थी, तो अभी हमारी स्ट्रिंग जो है वो कुछ ऐसी दिखाई देगी, जिसमें क्या है ना, YOB बॉय ऐसा हो जाएगा। फिर गुड को भी उल्टा कर देंगे और ए को भी उल्टा कर देंगे, साथ में जो स्पेसेस हैं वो इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग हमारे जो है पॉइंटर्स को जो है उनको प्लेस करेंगे। पॉइंटर्स को प्लेस करेंगे मतलब हमारे जो आई पॉइंटर है वो यहाँ पर आएगा
आर पॉइंटर यहाँ पर आएगा, एल पॉइंटर यहाँ पर आएगा। हम लोग यहाँ पर 2 पॉइंटर्स का यूज करेंगे और 1 पॉइंटर का हम लोग यूज करेंगे। ये 2 पॉइंटर्स का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर वर्ड को रिवर्स करने के लिए, और आई पॉइंटर का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर पूरा का पूरा एरे को ट्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले आई पॉइंटर से हमारा स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पर स्पेस है तो सबसे पहले इसको इग्नोर करते हुए आगे वाले पे पॉइंट करेगा, आगे वाले इंडेक्स पे जाएगा। आगे वाले इंडेक्स पे जैसे ही इसको एक कैरेक्टर मिलता है, तो ये इस कैरेक्टर को आर को डिनोट कर देगा, मतलब आर को यहाँ पर पहुंचा देगा, और आई खुद और आगे बढ़ जाएगा। आई खुद आगे बढ़ जाएगा, जहां आ जाएगा सबसे पहले वो एल को भी साथ में ले आएगा। फर्स्ट टाइम में साथ में ले आएगा, मतलब यहाँ पर एल हो जाएगा। सो ये यहाँ से ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा जो भी हमारा वर्ड है उसको पूरी तरीके से। सो आई आगे बढ़ा, देन आर यहाँ पर रहेगा। फिर जब आई को पता चल जाएगा यहाँ पर एक और कैरेक्टर है, तो आर को वो ये वाला भी डिनोट कर देगा। ये वाला डिनोट करेगा मतलब यहाँ से आर बढ़ के आगे हो जाएगा। फिर आई एक और आगे बढ़ेगा, आई को पता चलेगा यहाँ पर एक और कैरेक्टर है, तो आर को वो यहाँ पर बुला लेगा और आर यहाँ से बैठ जाएगा। जैसे ही आई यहाँ तक पहुंचता है, मतलब स्पेस तक पहुंचता है, सो आर आर को भी यहाँ पर बुलाया जाएगा। आर को यहाँ बुलाया मतलब यहाँ से हट गया, और आर जैसे ही खाली स्पेस में पहुंचता है वो इसको ऑर्डर देगा, विच मीन्स ये जो एरे है, सॉरी ये जो स्ट्रिंग है, इसके अंदर जैसे ही खाली स्पेस तक ये पहुंचा तो इसको पता चल गया कि अंदर का जो जितना भी है यहाँ पर सारे के सारे वर्ड्स खत्म हो गए, मतलब ये एक वर्ड हो गया, सारे कैरेक्टर्स खत्म हो गए। सो अब एल से लेकर आर तक जितना भी है वो ये दोनों यहाँ पर इसको खुद को रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे खुद को रिवर्स करेंगे मतलब यहाँ पर एल था विच मीन्स ये वाले इंडेक्स पे, और यहाँ पर आर था ये वाले इंडेक्स पे, तो इसको पूरा रिवर्स करने के बाद यहाँ पर बॉय हो गया। ठीक है, फिर से आई जो है हमारा एक और आगे बढ़ेगा। आई आगे बढ़ेगा मतलब इसको एक और स्पेस मिलेगा, तो इस वाले को पूरी तरीके से इग्नोर करा जाएगा क्योंकि हम लोग को बीच में एक ही स्पेस चाहिए, एक स्पेस चाहिए, मतलब आर यहाँ पर आ जाएगा। देन इसके बाद जैसे ही आई आगे बढ़ेगा और यहाँ पर इसको एक और कैरेक्टर मिलेगा, जैसे इसको एक और कैरेक्टर मिला तो आर को यहाँ पर बुलाएगा और साथ में एल को भी यहाँ पर बुलाएगा, क्योंकि एक वर्ड खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड को हम लोग को रिवर्स करना है, तो एल को भी यहाँ पर बुलाएगा, एल को यहाँ पर बुलाएगा। उसका सेम पैटर्न रिपीट होगा, जब जब कैरेक्टर मिलते जाएंगे आई आगे बढ़ता जाएगा, आई आगे बढ़ेगा मतलब आर भी आगे बढ़ता रहेगा। आर फिर से यहाँ पर पहुंचेगा, आई जो है वो आगे निकल जाएगा, तो एक स्पेस के साथ ये कैरेक्टर खत्म हो जाएंगे। फिर एल जो है वो यहाँ से मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एल और आर जो है इस पूरे को भी दोबारा से रिवर्स कर देंगे, इस पूरे को दोबारा से रिवर्स करेंगे तो ये गुड हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद जैसे इसको एक स्पेस भी मिल जाएगा तो वो इसको भी एक स्पेस को अंदर ले लेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्पेस पे जैसे आई जाएगा ये वाले को पूरी तरीके से इग्नोर कर देगा। देन इसके बाद एक और कैरेक्टर मिलेगा इसको, और सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट होगा, और ए को रिवर्स करने के बाद ए को रिवर्स करेंगे तो सेम वही रहेगा। सो ए रहा, सो हम लोग का जो आंसर होगा वो ये होगा कि एक स्पेस ये रहा, एक स्पेस ये रहा, और बाकी ये जो पूरा का पूरा स्ट्रिंग था वो रिवर्स हो चुका है। अब ये स्ट्रिंग रिवर्स हो चुका है, यही हमारा आंसर होगा, और इसको हम लोग जो है अब ये स्ट्रिंग यही होगा हमारा, यही हमारा आंसर होगा जो रिवर्स हो चुका है। रिवर्स के साथ साथ हम लोगों ने इसके कैरेक्टर्स को भी रिवर्स करके उसको सेम ऑर्डर में ला दिया जो हम लोग को आंसर में चाहिए। तो यही हमारा आंसर होगा, और यहीं पर हमारा आंसर खत्म हो जाएगा, और यहीं पर हम लोग हमारे लूप से बाहर निकल जाएंगे। सो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। आप लोग इसका कोड किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं ईजिली। सारी के सारी लैंग्वेज के अंदर जो है वो रिवर्स करने का एक सॉरी रिवर्स करने का एक अपना अपना तरीका होता है, तो उसके तरीके से आप लोग रिवर्स कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग को। उसके बाद आप लोग ये वाला पैटर्न यूज कर सकते हैं 2 पॉइंटर्स का, और इस ऑप्टिमल सॉल्यूशन की मदद से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।